रामपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपने कार्यकर्ताओं की कमर कसना शुरू कर दी है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मतदान करने वाले मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उसमें चेतना लाने के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग की। इसमें तमाम बड़े नेता शामिल रहे। हमारे साथ रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी जी, वो हैं। लोधी साहब, आपने उपचुनाव में कमल खिलाया रामपुर में, 2024 के लिए क्या तैयारी है? चुनाव मैदान में डटेंगे? देखिए, हमारी पार्टी हर एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन से चुनाव कोई होता है उसी दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाता है। आज चुनाव हो जाए, हमारी पार्टी पूरी तरह से बिल्कुल तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। और लेकिन सोचना उन लोगों को है कि दूसरी पार्टी हैं, अभी उन्हें ही पता नहीं किसे लड़ाना है, किसके साथ लड़ना है, तो उन्हें सोचना है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी, बेटा तो जेल में है। अब ऐसे में तो आसान और हो जाती है राह आपको, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए तो प्रत्याशी लाना जो है वो भी एक समस्या रहेगी, क्योंकि आजम खान जेल में अगर रहे तो फिर कैसे होगा? देखिए, उनके जेल में रहने से और ना रहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता ज़मीन पर लेवल पर ज़मीन पर जाकर जो काम कर रहा है तो उसमें जनता जुड़ी है हमें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज क्या बातचीत हुई कार्यकर्ताओं से? क्या बात की है, क्या संवाद हुआ है आप लोगों का? नहीं, हमारी जो आज जो मीटिंग थी जी, तो हमारे एक अभियान चल रहा है वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने का। तो हम हर कार्यकर्ता जो वोटर रह गए हैं, छूट गए हैं, हमारे जो नहीं बन पाए, जो 18 साल की उम्र जिसकी हो गई है ना, तो उन्हें बनाने का काम हमारा कार्यकर्ता कर रहा है घर घर जाकर। और उन्हें बनवाने के लिए हमारी पार्टी ने पूरे देश में एक अभियान चला रखा है। तो उसी के तहत ये मीटिंग थी और हम सब लोग आए। उसमें कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि घर घर जाकर 18 साल की उम्र हो गई है उनके वोट बनवाएं। आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रामपुर में किस पार्टी से अपना मुकाबला मान रही है, देख रही है? देखिए, अभी तक तो कोई मुकाबले में कोई सामने है नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। मैं समझता हूँ हमारे सामने कोई अभी मुकाबले में कोई ना तो प्रत्याशी है ना कोई पार्टी है आज की तारीख में, क्योंकि उन्हें अपने प्रत्याशी भी ढूंढने पड़ रहे हैं। और अगर ढूंढने दूसरे के बाहर से लेके थोपे जाएंगे यहाँ पर, और थोपने से काम नहीं चलता, क्योंकि जब तक जनता के बीच में नहीं जाओगे, जनता की समस्या नहीं सुनोगे, जनता के बीच में नहीं रहोगे, तो मेरे ख्याल तक भला नहीं उनका होने वाला। लेकिन यहाँ का तो हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जनता के बीच में रह के काम कर रहा है। और आप देखते होंगे रात दिन सब लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे विधायक हों, सब लोग यहाँ रह के काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला कार्ड, वो कितनी चुनौती बनेगा? क्या कुछ कारगर होगा? देखिए, जब वो सरकार में थे तो ना तो पीडीए उन्हें समझ में आता था, ना एनडीए समझ में आता था। तो मैं समझता हूँ उनकी करनी और करने में बड़ा अंतर है, क्योंकि जब तक समझने का टाइम मिलता है तब तक चुनाव निकल जाता है उनके हाथों से, और जब तक तैयारी करते हैं ऐसी अब हो रहा है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है उसका क्रियाक्रम तो कर दिया अखिलेश यादव जी ने, और उसका अंतिम संस्कार कर देंगे केजरीवाल। देखिए, मैं बता रहा, हमारे नेता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई, समाप्त पार्टी हो गई, समाप्ति की ओर चल रही हो, और उसे खुद ही जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उसे समाप्त करने पर तुले आज की तारीख। वो नहीं चाहते कि हमारी पार्टी उभरे, मजबूत हो, लेकिन वो खुद ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो करें, शौक़ से करें, हमें उससे कोई हमें तो फ़ायदा है। लेकिन सपा हो या कांग्रेस हो और चाहे दूसरी पार्टी हो, गठबंधन से भी अगर चुनाव लड़ते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी पूरी तैयारी है 24 की, और हम चाहते हैं 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जीते, ये हमारा लक्ष्य है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुले तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी को ख़त्म करने में तुले हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं सभी सीटों पर कमल खिलाया जाए। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।